अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी आज ज़मानत मंजूर हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ी और हमने देखा कि एक्टिंग जजिस ने शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में ज़मानत मंजूर की और रोप कार पर दस्तखत किए। इसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी बाहर निकले तो उनके लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जो उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले से वहाँ पर खड़ी हुई थी। शाह महमूद कुरैशी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये पुलिस जो है वो यहाँ पर क्यों है, उनको समझ लग गई कि उनको फिर किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा भी कि उनको पुलिस यहाँ पर किसी और केस में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। ये जो वीडियो हमारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप शाह महमूद को देख सकते हैं कि वो मजम्मत कर रहे हैं और पुलिस से पूछ रहे हैं कि उनका अब नया क्या जुर्म है जिसके खिलाफ पुलिस यहाँ पर आई है और उनको अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को ये बताया कि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए हैं जिसके तहत पुलिस उनको अपने साथ लेकर जाएगी और 9 मई के जो वाक़यात हैं उस हवाले से तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की तहवील में शाह महमूद कुरैशी रहेंगे, उनसे ये तमाम तर जो पूरे पाकिस्तान में 9 मई को जो वाक़यात पेश आए थे उस हवाले से तफ्तीश की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और पुलिस के दरमियान मजम्मत भी देखने में नज़र आई। शाह महमूद कुरैशी जब बख्तरबंद गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे तो उन्होंने इमरान खान का और ख़ुद अपना हवाला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हवाला दिया और ये कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और मुझको और दीगर जो उनके सियासी रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनको उनके साथ इंतकामी जो है कार्रवाई की जा रही है और जो जजिस ने फैसला सुनाया उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है और हम जिस तरह केसेस बनाए जा रहे हैं, साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हुई और उनको किसी और केस में यानी कि 3 MPO में गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यूँ मालूम होता है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, लेकिन आप शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन में नहीं देखेंगे और इनके बाहर आने के इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही जो है वो इमरान खान के साथ है और ऐसा ही परवेज़ इलाही के साथ है। अगर तो उनकी किसी भी केस में ज़मानत हो भी जाती है तो उनको भी किसी और केस में दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जब तक इलेक्शन है तो ये लोग बाहर दिखाई आपको नहीं देंगे। अब हम इम्पॉर्टेंट इसमें एक बात कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया। तो हमारे ज़राए बताते हैं कि नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं और परवेज़ इलाही हैं इनको किसी सूरत भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक इलेक्शन है। तो इलेक्शन यूँ मालूम होता है कि जो एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो बिल्कुल भी इलेक्शन में नज़र नहीं आएगी और यही इम्कानात देखने में नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने भी जेल से अपने कागजात नामजद जो जमा करवाए हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी जमा कराए थे, परवेज़ इलाही ने भी जमा करवाए हैं। तो अब ये देखना है कि क्या ये बाहर मैदान में आके इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। अगर जेल से लड़ते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है उसके मुताबिक जीत फिर एक ही जमात की होगी। एक पार्टी को हम देख रहे हैं कि मुकम्मल रिलीफ दिया जा रहा है तो दूसरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और ये हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल लें तो 2018 का जो इलेक्शन था हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के ऊपर छाई हुई थी और उसकी क़यादत, और हमने अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग बिल्कुल कहीं नहीं नज़र आ रही थी। यूँ लगता था कि नून लीग खुद अपने मुंह से कहती थी कि उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है और उनके साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है या फिर उनके साथ ज़्यादती की जा रही है सियासी तौर पर। अब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसके हवाले से हम देख रहे हैं और वो ये बयानात दे रहे हैं। तो इलेक्शन का मज़ा यही है कि इमरान खान भी मैदान में आए, शाह महमूद कुरैशी भी आए, परवेज़ इलाही भी आए और तमाम तर जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबको मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में मैदान में उतरें और अवाम फैसला करे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं और अवाम किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, अवाम किसको सदर देखना चाहते हैं। इस तरह तो यही देखा जा सकता है कि एक जमात है उसको आगे लाया जा रहा है और दूसरी जमात के हाथ पांव बांध दिए गए हैं ताकि वो उनका मुकाबला ना कर सके। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।